जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस से डेली बेस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर दिखाया तो सेट नंबर आपका 5 है। इसके पहले का भी 4 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज का टॉपिक जान लीजिए कि आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास होने वाला है, इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, उसके बाद प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पर आधारित आपका यहाँ पे प्रश्न होने वाला है। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते हैं कौन कितना प्रश्न सही करता है। आज का पहला प्रश्न है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएँ जो हैं वो एक साथ विद्यमान है किसमें। चलिए बताइए, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एलोरा में। कहाँ पर? एलोरा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना आप सभी लोग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे राष्ट्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता या फिर निर्माण मान के चलिए राष्ट्रकूट नरेश था किसके शासन या फिर जो भी है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। कौन से धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेगा कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, तो ये आपका औरंगाबाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका 10 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका नरसिंह देव वर्मन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसको काला या फिर श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोड़ा कहाँ पर स्थित है। ब्लैक पैगोड़ा जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देखा है तो कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है, बताइए। निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर आपका कौन सा है, तो आपका कोणार्क मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपका सिंपल है, तो आप इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ में, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंगराज मंदिर। याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है।
जगन्नाथ मंदिर जो है आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? कौन से शैली में निर्मित है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नागर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? याद रखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर पूछा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, कहता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काट करके महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चट्टानों को काट करके, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव के द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कहता है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये किनके बीच स्थित है? तो आपका सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनगिरी, याद रखेंगे सभी लोग, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थंकर कहाँ पर स्थित है? 26 का सही आंसर करिएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपका देखा जाए तो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका माउंट आबू या आपका कहाँ पर पड़ता है? तो यह आपका राजस्थान में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपका हम्पी में यानी कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीतापुर। क्या हो जाएगा? सीतापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहता है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पूछा गया है, तो आप आंसर सी करिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए चालुक्यों की जो राजधानी थी वो आपका कहाँ पर थी? तो वातापी थी। कहाँ पर? वातापी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास का नाम, तो इसका आंसर आप सभी लोग का बी हो जाएगा, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का जो राज्य है वो कौन से क्षेत्र में फैला था? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में देखने को मिलता था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चोलों की जो राजधानी थी वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तंजौर में थी। कहाँ पर? तंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? जो चोल युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था सबसे ज़्यादा? तो आपका ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो इसका 37 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल। अगला प्रश्न है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ पर हैं? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, उत्तम मेरूर। क्या हो जाएगा? उत्तर मेरूर हो जाएगा, उत्तर मेरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नटराज राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है?
कौन से कला का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे चोल कला का उदाहरण है। ऑप्शन आपका 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहता है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रौपदी रथ। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो 45 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका 46 का ए हो जाएगा, चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित राजाओं में से यानी राजवंशों में से किसके शासनकाल यानी किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल। चलिए, और हाँ, आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आप एक लाइक कर सकते हैं अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? बताइए वो कौन था? तो आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलोत्तुंग प्रथम। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तोल्कापियम जो ग्रंथ है वो आपका किससे संबंधित है? तो आपका व्यापार और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 52 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिल्पादिकारम का लेखक था कौन? शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलिंगो हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से यानी दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो आंसर आपका यहाँ पे 54 का ए हो जाएगा, यानी अरिका मेडू हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्रारंभ हुई थी? रोमन बस्ती जो है वो आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अरिका मेडू हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? संगम साहित्य में नहीं हुआ था, बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कदम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कदम्ब सही आंसर हो जाएगा। 57 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 57 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्लव। अगला प्रश्न है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के आंसर कीजिए। तो 58 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या फिर रामावतारम का लेखक था? तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, कंबन। क्या हो जाएगा? कंबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? बताइए, व्यापारियों का निगम था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिग्राम यानी मणिग्राम
ग्रामम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध यानी तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? तक्कोलम का युद्ध, तो ये आपका जो युद्ध हुआ था ये आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को किसने अंततः समाप्त किया था? तो सही आंसर आपका 62 का डी हो जाएगा, मलिक काफूरों ने। क्या हो जाएगा? मलिक काफूरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? कौन सी नदी थी? तो 64 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, वेंगी। क्या हो जाएगा? वेंगी। अगला प्रश्न है कि संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तृतीय संगम हुआ था किसके, यहाँ भी कहाँ पर हुआ था तृतीय संगम? तो ये आपका जो हुआ था मदुरई में हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो उसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चालुक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चालुक्य सही आंसर हो जाएगा। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, बताइएगा। कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 66 का क्या हो जाएगा? 68 है, तो इसका ऑप्शन आपका वनवासी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य के एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडव। क्या हो जाएगा? पांडव हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर? सभी को पता है मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है, ऑप्शन आपका 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार का क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो सभी को पता है मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है कि ऋतु संहार के रचनाकार कौन थे? ऋतु संहार के रचनाकार देखा जाए तो ऑप्शन आपका कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? 10 कुमार चरित्र जो है वो किसने लिखा है? तो 74 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दंडी ने। क्या हो जाएगा? दंडी ने सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव, तो इसका आंसर आपका कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कालिदास का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है किसी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी जानकी हरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानकी हरण। अगला प्रश्न क्या है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता, तो ये आपका जो संबंधित है ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित। किससे? चिकित्सा से। मिलिंद पन्हो क्या है बताइए? मिलिंद पन्हो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा पाली ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो वह भिक्षु देखा जाए तो नागसेन थे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलहड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, तो इसका आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे। डी हो जाएगा, यानी जोन राज्य एवं श्रीवर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कहता है कि सौंदर्य यानी सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद जो है ये आपका किसकी रचना है? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वघोष। अगला प्रश्न है कि नागानंद, याद रखिएगा, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे 83 का क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है?
विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो 84 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, वृहत संहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, मृच्छकटिकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम। आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नाटक कौन था? तो 86 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अग्निमित्र। क्या हो जाएगा? अग्निमित्र। अगला प्रश्न है कि सप्त वासव दत्ता के लेखक कौन है? यानी स्वप्न वासव दत्ता। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, भास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भास आपका सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता देखा जाए तो आपका जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो आंसर आपका यहाँ पे लक्ष्मण सेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? बताइए। ये आज भी हम लोगों पे लागू होता है कि आप सब लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे गीता हो जाएगा। ये गीता में कहा गया है कि आप कर्म करते रहिए, फल का चिंता न कीजिए। ठीक है, कर्म जैसा करेंगे वैसा आपको यहाँ पे फल मिलेगा। जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है महाभारत में। कहाँ पर? महाभारत में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो आंसर आपका 93 का सी हो जाएगा, भास्कर। क्या हो जाएगा? भास्कर। अगला प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक आप सभी को पता ही होगा। 94 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट देखा जाए तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्रीय थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? मनुस्मृति जो है ये आपका देखा जाए तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? विधि निर्माता माना जाता है तो 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मनु को। किसको? मनु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सभी को पता है पृथ्वीराज रासो जो है आपका चंद्रबरदाई का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रास यानी पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जयानक। क्या हो जाएगा? जयानक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका जयसिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, और शाम में दोपहर में हो सके तो आप सभी लोग का बिहार एसआई का सेट आएगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा, जो कि मिक्स क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो भी लगाना जरूरी है, क्योंकि अपने आप को जाँचते रहना है। ठीक है।